आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के सीजन 1 में हमने देखा था कि किस तरह ली चैन के मरने के बाद भी ब्लड एल्डर उसे एक न्यू लाइफ दे देते हैं, जिसके बाद ली चैन ने ब्लड एल्डर और स्काई ड्यूरिंग पोर्ट्रेट के मदद से अपनी रिवेंज को कंप्लीट किया। लेकिन फिर ली चैन को पता चलता है कि जिससे वो रिवेंज ले रहा था वो तो बस एक प्यादा है। इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड तो कोई और है, जो कि ली चैन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब ली चैन भी पावरफुल बनने के लिए त्याकुंग सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन त्याकुंग सेक्ट को ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही ई चैन और उस कंटिनेंट के सबसे पावरफुल पर्सन थंडर किंग के छोटे भाई यंग मास्टर ली के बीच झगड़ा हो जाता है और मजबूरन ली चैन को यंग मास्टर ली को मारना पड़ता है। और अब थंडर किंग को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसके छोटे भाई को ली चैन ने मार दिया है, तो थंडर किंग अपने क्लोन स्कल को ली चैन को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन ली चैन अपने कल्टीवेशन, ब्लड एल्डर के गाइडेंस और ब्रोंज कॉफिन्स के हेल्प से उस क्लोन स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद एल्डर जू ली चैन को बताते हैं कि आज से ठीक 28 दिन बाद खुद थंडर किंग तुम्हें मारने आएगा। अब सीजन 2 दोस्तों, ये सीजन 2 का एपिसोड 3 है। सीजन 2 का एपिसोड 1 और 2 आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 में हमने देखा था ली चैन युथान टावर के पास आकर एक आदमी से सुप्रीम स्किल के बदले किंग लेवल स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद ली चैन एक केव में मेडिटेशन करने लगता है और तभी थंडर किंग का डिसाइपल ली चैन पर अटैक कर देता है। लेकिन ली चैन बच जाता है और उस आदमी के सारे ट्रेजर्स को लूट कर उसे वहाँ से वापस भेज देता है। जिसके बाद ली चैन एक केव के पास आ जाता है जिसके अंदर रेड फ्लावर्स थे और तभी वहाँ एक डेविल गर्ल आ जाती है और ली चैन और उस डेविल गर्ल के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। और फिर ली चैन अपने फर्नेस से कुछ पावर्स को डेविल गर्ल के ऊपर गिरा देता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और ली चैन केव के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ली चैन और ब्लड एल्डर केव के अंदर जाते हैं, वो दोनों केव में मौजूद बैट्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब सीजन 2 का एपिसोड 3 हम देखते हैं ली चैन केव को देखते हुए बोलता है ये तो एक अलग ही वर्ल्ड है। और तभी केव के अंदर बैट्स को देखकर बोलता है और ब्लड एल्डर भी बहुत डर जाते हैं और ली चैन के पीछे छुप जाते हैं। फिर ली चैन बैट्स की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है ये सारे बैट्स कोई ह्यूमन की तरह दिख रहे हैं और ऊपर से बैट्स एक एविल डेमन भी होते हैं। और ब्लड एल्डर बोलते हैं इन बैट्स को देखकर लगता है इनके अंदर ब्लैक डेविल का एनर्जी कंडेंस्ड है, तुम्हें इन सबको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर मौजूद येन लाओ बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा होगा। और ली चैन एक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है मैं इन बैट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये करने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा। वही ब्लड एल्डर बोलते हैं तुम नॉनसेंस जैसी बात मत करो, पहले तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए। और फिर ली चैन अपने डेविल फर्नेस को निकालकर उन सारे एविल बैट्स को एब्जॉर्ब करते हुए मेडिटेशन करने लगता है। वही ब्लड एल्डर ली चैन को देखते हुए बोलते हैं बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील कर सकता हूँ। फिर ब्लड एल्डर ली चैन को बताते हैं अगर तुम और भी इंटेंस डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे और अगर वो एनर्जी एक डीमन सीड में कंडेंस हो गया तो तुम्हारे पास और भी अमेजिंग पावर्स आ जाएंगे। और तभी ब्लड एल्डर के पूंछ के पास से कुछ पास होता है और ब्लड एल्डर थोड़े फनी स्टाइल में बोलते हैं ली चैन तुमने अभी तक इसे ठीक से सीखा भी नहीं है और अभी से तुम मेरे साथ मजाक करने लग गए हो। और ली चैन बोलता है मैंने ऐसा कोई भी मजाक नहीं किया है। और तभी पीछे से केव में एक डरावनी सी आवाज आती है जिसे सुनकर ली चैन और ब्लड एल्डर दोनों बहुत डर जाते हैं। वही ब्लड एल्डर ली चैन से बोलते हैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। और ली चैन फनी स्टाइल में बोलता है मैं क्यों पीछे मुड़ूं, मेरा बैग किसी ने थोड़ी ना टच किया है। और तभी एक हैंड आकर ली चैन के बैग को टच करता है और ली चैन डरते हुए बोलता है तुम जो भी हो बहुत ज्यादा बेशरम हो, ये ठीक नहीं है। और ली चैन वहाँ से भाग जाता है और ब्लड एल्डर बोलते हैं ये तो द मैजिक बॉन्ड डेविल है। वही ली चैन उसे देखते हुए बोलता है द मैजिक बॉन्ड डेविल, अब मुझे समझ में आया क्यों ली वैंग इस घटिया से प्लेस को गार्ड कर रहा था। और तभी वो मैजिक बॉन्ड डेमन उन दोनों पर अटैक करते हुए बोलता है ये डीमंस का इलाका है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और तभी ली चैन अपने इंपेरियल पावर से उस पर अटैक कर देता है जिसे बॉन्ड डेविल अपने स्वॉर्ड से बड़े ही आसानी से रोक लेता है। और ली चैन फनी सा फेस बनाकर डरते हुए बोलता है क्या ये इतना ज्यादा अच्छा है। तभी ब्लड एल्डर बोलते हैं इसके अंदर तो लार्ज नंबर में डार्क स्पिरिट भरा हुआ है और इसका पावर ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तुम्हें जल्दी अपने फर्नेस को यूज करना चाहिए। और तभी ली चैन अपना फर्नेस बाहर निकाल लेता है लेकिन बॉन्ड डेविल अपने स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर
देता है और लीचन उसे देखकर रोने लगता है और फनी स्टाइल में बोलता है, ब्लड एल्डर ये मेरे फर्नेंस के साथ क्या हो गया। पर हम देखते हैं वो फर्नेंस वापस से जुड़ जाता है, जिसे देखकर लीचन और ब्लड एल्डर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी बॉन्ड डेविल उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन लीचन अपने क्यूआई को यूज करते हुए उस बॉन्ड डेविल को पकड़ लेता है और उसे अपने फर्नेंस में एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लीचन फर्नेंस को अपने हाथों में लेकर अपने पसीने को पोंछते हुए बोलता है, हम लोग बाल बाल बच गए। और ब्लड एल्डर बोलते हैं, अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हो तो तुम्हारा यैन बिल्डिंग लाओ और भी ज्यादा प्रोग्रेस में फास्ट हो जाएगा। तभी लीचन बोलता है, इस डेमन का स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग है भी, पर मैं अभी भी एक डेमन सीड में कंडेंस्ड होने के लिए बहुत दूर हूँ। यैन लाओ बिल्डिंग का पावर अभी भी ब्रेक आउट नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर ब्लड एल्डर बोलते हैं, क्या सच में? और तभी ब्लड एल्डर उसे एक लापड़ मारते हुए बोलते हैं, तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे। वही लीचन अपने क्यूआई को देखते हुए बोलता है, देखो इसका पावर कितना वीक है। तभी ब्लड एल्डर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। वही लीचन बोलता है, तो आप मेरे सिर को क्यों छू रहे हो? और ब्लड एल्डर बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ नॉनसेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। और लीचन उनसे बोलता है, आप फिर से बकवासी कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं बॉन्ड डेविल अपने क्यूआई को लीचन के अंदर से यूज करते हुए उसे अपने हाथों से पकड़कर फेंक देता है। और लीचन बोलता है, ये क्या है, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। वहीं ब्लड एल्डर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, लीचन क्या तुम ठीक हो? और लीचन जमीन से उठते हुए बोलता है, क्या मैं आपको ठीक लग रहा हूँ? ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। और तभी वो दोनों तालाब के बीच किसी चीज को देखते हैं और लीचन उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, ये क्या है? तभी ब्लड एल्डर बोलते हैं, तुम ज्यादा पैनिक मत करो, वो एक मशरूम है। वही लीचन का पसीना छूट रहा होता है और वो बोलता है, इसने तो मेरी जान ही बाहर निकाल दी थी। और ब्लड एल्डर फिर से बोलते हैं, हाँ ये वही है जिसे तुम देख रहे हो, वो एक मशरूम फोरम है। वही लीचन मनी मन खाने को सोचते हुए बोलता है, क्या मशरूम? और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। तभी ब्लड एल्डर उसे एक लापड़ मारते हुए बोलते हैं, मशरूम फोरम एक रीलम है जिसमें डेमोनिक डाउट कल्टीवेट होता है, पर तुम इस मशरूम फोरम के बारे में क्या सोच रहे हो? बस तुम्हें दिन भर बस खाने के बारे में ही सोचता है। फिर ब्लड एल्डर लीचन को समझाते हैं, डेविल बॉर्न अल्टर का काम होता है कि वो बॉडी के पावर से डीमंस को सप्रेस करे और इसे अपने अंदर कंज्यूम कर दे। और एक बार जब ये सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो वे सुप्रीम मैजिक बॉडी को अचीव करने के एबल हो जाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि ये बॉर्न डेविल अपने सप्रेसिंग डेमन के लास्ट स्टेप पर है, लेकिन ये फेल हो गया। तभी लीचन बोलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ से गॉड और डीमंस को भगाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी ब्लड मास्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मैजिकल नहीं हो, मुझे पता है तुम नहीं समझोगे, इसलिए मेरा समझाना भी यूजलेस है। और तभी लीचन बोलता है, फिर भी ये हमसे बहुत दूर है, हमें सुबह तक इससे केयरफुल रहना पड़ेगा, ये मशरूम अभी तक थोड़ा जिंदा है। और तभी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज आकर लीचन को पकड़ लेता है और लीचन चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड एल्डर मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं ब्लड एल्डर को भी वो कैद कर लेता है और ब्लड एल्डर बोलते हैं कि मैं भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं मशरूम बॉर्न जिंदा हो जाता है और वो बोलता है, तुम दो दोस्तों को ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। वही लीचन चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम कौन हो अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो? तभी वो मशरूम बॉर्न उनके पास जाते हुए बोलता है, मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ। और ब्लड एल्डर बोलते हैं, अगर तुम मरे हुए हो तो तुम पूरे डिसअपीयर क्यों नहीं हो गए? तुम इस केव के अंदर अभी भी जिंदा कैसे हो? और मशरूम बॉर्न ब्लड एल्डर से बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड के बॉडी को ले लूंगा? ये सुनकर लीचन कंफ्यूज हो जाता है। वहीं ब्लड एल्डर लीचन से बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में गम और ड्रोन से दूर रहना, शायद ये तुम्हारे बॉडी को ऑक्यूपाई करना चाहता है, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। पर ब्लड एल्डर का मुंह बंद होने के कारण लीचन को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मशरूम बॉर्न बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस हेवन का खुद का ही अपना रीइंकार्नेशन होता है, साथ ही मैं तुम्हारे फ्रेंड के बॉडी को नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर ब्लड एल्डर बोलते हैं, हेवन का अपना रीइंकार्नेशन और मैजिक होता है, तुम्हारे पास तो 6000 स्क्रप्चर ऑर्गेनाइज्ड रीइंकार्नेशन मैजिक पॉइंट्स है, तुम हो कौन? तभी मशरूम बॉर्न बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे मर सकता हूँ अगर मैंने रीइंकार्नेशन के मैजिक पॉइंट को मास्टर कर लिया है? और तभी मशरूम बॉर्न उन दोनों को फ्री कर देता है और लीचन उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन मेरे बॉडी को लेना नहीं था तो तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और मशरूम बॉर्न बोलता है कि तुम दोनों फ्रेंड्स इस केव के अंदर एंटर कर सकते हो, तुमने जरूर ली वैंग को डिफीट कर दिया होगा जिसे गांव ने इस केव को गार्ड करने के लिए रखा था। ये सुनकर लीचन शौक होते हुए बोलता है, क्या तुम किंग ली गाओ को जानते हो? और तभी मशरूम बॉर्न बताता है कि ये बात उसे जानने से ज्यादा है, पास्ट में जब ये बीस्ट अपने पावर में आया था तब इसने मुझे परेशान करके रख दिया था, जिसके कारण मैंने हेवनली फिंड के 777 डीमन सीड्स को इसके बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया था। और ये सुनकर लीचन शौक होते हुए बोलता है, क्या 777 डीमन सीड्स? और ब्लड एल्डर लीचन को बताते हैं, ये डेमोनिक डाउ का 6000 स्क्रप्चर का त्यांसा यानलो सूत्र होता है जो कि डीमन सीड को कंडेंस करता है। लीचन ये सुनकर गुस्सा होते हुए बोलता है, बॉडी को बिल्ड करने के लिए यामा सूत्रा को यूज करना, लेकिन ये तो एक त्यांसा योंगलिंग का ब्रांच
लॉन्च होता है और मशरूम बोन बताता है कि हाँ, मैंने एक बार 777 सेलेस्टियल डीमंस को सुला दिया था, लेकिन वो अब फिर से जाग चुके हैं और अब ये ली ज़ेन को डायरेक्टली क्रश कर सकता है। ये वही ध्यानसा यानलो सूत्रा है जिसे मैंने मास्टर्ड किया है। तभी ली चेन बोलता है मैं समझ गया, और तभी ली चेन बोलता है मैं समझ गया, आप इन लोगों के बीच एक ड्रैगन और फोनेक्स है। ये सुनकर मशरूम बोन हंसने लगता है और ली चेन उससे पूछता है लेकिन आपका इन बातों को कहने का मतलब क्या है। तभी मशरूम एल्डर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग टाइकिंग गेट पर गए हो या नहीं, पर क्या तुमने होली सन ऑफ टाइकिंग का नाम सुना है। और ली चेन बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है कि वो ली वैंग का मास्टर है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सही है या नहीं। और मशरूम बोन बोलता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वही ब्लड एल्डर ली चेन से बोलते हैं तुम इसे मत सुनो, पर ली चेन मशरूम बोन को ग्रीट करते हुए बोलता है सीनियर आप कुछ बता रहे थे। और मशरूम बोन बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास इस पर्सन को मारने की एबिलिटी होगी तो प्लीज तुम इसे मारने में मेरी हेल्प जरूर करना, यही मेरी लास्ट विश है। वही ली चेन डरते हुए बोलता है क्या टाइकिंग के सन को मारना? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, के अगेंस्ट लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, पर उसे मारना क्यों है। तभी मशरूम बोन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम उसे मारना चाहोगे, तो ठीक है मैं अपने यान लाउंजिंग को तुम्हें पास करता हूँ। वही ली चेन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है सीनियर क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। वहीं ब्लड एल्डर भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं तो अपने केव में किस तरह के मेडिसिन को बेचते हो। और इसी के साथ आई रिटर्न फ्रॉम डेथ का सीजन 2 का एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 जल्दी आएगा। आप इस एनिमे सीरीज के जैसे और भी अमेजिंग एनिमे सीरीज को हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।